मेरे बाद मेरे परिवार को बीमा क्लेम तो मिल जाएगा ना? सुधीर कई बार इस सवाल से जूझते हैं। जीवन बीमा प्रोडक्ट ही ऐसा है, इसका फायदा बीमा धारक की मृत्यु के बाद मिलता है। सुधीर के पास अपनी आय के मुताबिक 1 करोड़ का लाइफ कवर है, लेकिन उनके नहीं रहने पर पत्नी या बच्चों को कोई परेशानी ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बीमा के क्लेम की राशि पत्नी और बच्चों के ही हाथ में पहुंचे, आपको लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट के तहत लेना चाहिए। इसके साथ बीमा खरीदने पर क्लेम की राशि पर कोई और दावा नहीं ठोक सकता। अब सवाल उठता है कि बीमा आपका, आपने प्रीमियम भरा तो इसका क्लेम तो परिवार को ही मिलेगा, कोई और इस पर कैसे दावा कर सकता है? अगर बीमा धारक पर कोई लोन चल रहा है तो लोन देने वाली संस्था या व्यक्ति इस पैसे को क्लेम कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए बीमा धारक को मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट के तहत टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए। ऐसी टर्म पॉलिसी ट्रस्ट मानी जाती है और पॉलिसी के लाभ राशि पर केवल ट्रस्टियों का ही अधिकार होता है। डेथ क्लेम की स्थिति में पॉलिसी का पैसा ट्रस्ट को मिलता है, जिसे ट्रस्टी ही क्लेम कर सकते हैं। इसके ट्रस्टी पत्नी और बच्चे होते हैं। इसे कोई क्रेडिटर या रिश्तेदार क्लेम नहीं कर सकता। ये बीमा पॉलिसी सिर्फ शादीशुदा व्यक्ति ही खरीद सकते हैं। बीमा पॉलिसी में पत्नी या उनके बच्चे बीमा धारक के क्लेम के बेनिफिशियल नॉमिनी होते हैं। महिला भी MWP एक्ट के तहत बीमा ले सकती हैं, लेकिन महिला के बीमा में नॉमिनी पति नहीं बल्कि केवल बच्चे होंगे। विधवा या तलाकशुदा महिला भी बच्चों को नॉमिनी बनाकर MWP एक्ट के तहत बीमा ले सकती हैं। पॉलिसी एक्ट के फाउंडर एवं CEO नवल गोयल बताते हैं कि बीमा लेते वक्त ही पॉलिसी को MWP के तहत खरीदना होता है। पॉलिसी के प्रपोजल फॉर्म में ही आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप MWP एक्ट के तहत पॉलिसी खरीदना चाहते हैं, और इसे राइट टिक या हाँ कीजिए और फिर बेनिफिशियरी या ट्रस्टी की जानकारियां देनी होंगी। अगर पहले से पॉलिसी है और उसे आप MWP में कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कर पाएंगे, इसलिए पॉलिसी खरीदते वक्त ही इसे चुनना होता है। ऐसे लोग जिनके ऊपर लोन की या अन्य देनदारियां होती हैं, उन्हें MWP वाला बीमा जरूर लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके बाद क्रेडिटर्स, रिश्तेदार आपके घर वालों को परेशान कर सकते हैं, तो पत्नी और बच्चों को बेनिफिशियरी नॉमिनी बनाएं। इसके अलावा भी आप सुनिश्चित करना चाहते हैं कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम आपकी पत्नी को मिले, तो MWP एक्ट के तहत टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना अच्छा फैसला है।